नमस्ते दोस्तों, आज की इस नई चर्चा में आपका बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। हम सब अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना। हर किसी का कोई ना कोई गोल है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है सफलता की इमारत आखिर खड़ी कहाँ होती है? इसकी नींव कहाँ रखी जाती है? आज के विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि सफलता बाहर ही दुनिया में नहीं, सबसे पहले हमारे दिमाग के अंदर हमारी सोच में आकार ओके चलिए गहराई से उतरते हैं। अब सबसे बड़ा यहीं से उठता है कि सफलता की यात्रा में शुरू कहाँ से होती है। देखिए एक उम्र के बाद ये बात समझ ही जाती है कि सक्सेस कोई ऐसी चीज जो अचानक कहीं बाहर से आपको मिल जाए। इस बात को आपको एक बेहद कहानी से समझाता हूं। बस इमेजिन कीजिए एक बहुत ही खूबसूरत और हरा भरा बगीचा है। एक ऐसी जगह जहाँ शांति है, मजे से घूम रहे हैं, लेकिन वहाँ एक ऐसा रहस्य भी छिपा है जिसे हर पूरी तरह से अनदेखा कर रहा है। तो होता ये इस बगीचे लोग हर रोज सुबह टहलने आते थे। इसी खूबसूरत गार्डन के कोने में बड़ा सा अजीब बिल्कुल बेकार सा पत्थर पड़ा हुआ था। लोग हर सुबह वहां से गुजरते पत्थर को देखते, लेकिन कोई भी कभी उस पर ध्यान नहीं देता था। सबके लिए वो बस रास्ते में फालतू का टुकड़ा जिसका कोई काम नहीं, एकदम यूजलेस। लेकिन यहाँ पर आता है नजरिए का वो जो सब कुछ बदल कर रख देता है। एक आम इंसान वहां से और उसे सिर्फ बेकार साधारण नजर आता है। लेकिन फिर एक दिन वहां से कार गुजरा। उसने उस पत्थर को बाकी लोगों की तरह इग्नोर नहीं किया। वो रुका। उसने उस पत्थर को बहुत ही ध्यान से देखा। आप जानते हैं उसे क्या दिखा? उसने उस खुरदरे पत्थर के भीतर छिपी कमाल की संभावना को देखा। फिर वो शांति से वहां से चला गया। अब आप सोच रहे होंगे चला गया, लेकिन कहानी तो यहीं से शुरू होती है। अगले दिन वो वापस आया, लेकिन इस बार उसके आने का स्पष्ट उद्देश्य था। वो अपने साथ एक छेनी और हथौड़ा लेकर आया। उसने उस भारी पत्थर को सही जगह पर सेट किया और बड़े ही फोकस के साथ पत्थर के बाहरी हिस्से को तोड़ना शुरू कर दिया। ये बहुत ही मेहनत का काम था, लेकिन उसके हर एक वार में प्लानिंग थी। अब जब मूर्तिकार ये सब कर रहा था, वहीं पास में एक छोटा बच्चा खेल रहा था। उसने अपना खेल छोड़ दिया और बड़े ध्यान से ये सब देखने लगा। बच्चा बेचारा बिल्कुल कंफ्यूज। वो सोच रहा था कि समझदार दिखने वाला आदमी इस बेकार पत्थर को तोड़ने में इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहा है? इसे तोड़कर आखिर मिलेगा क्या? दिन बीतते गए। मूर्तिकार बिना रुके हर दिन पर पूरी लगन से काम करता रहा। हथौड़े और लगातार चोटों से धीरे पत्थर का रूप बदलने लगा। वक्त आगे बढ़ रहा था। वो बच्चा भी रोज इस प्रोसेस को आंखों के सामने होते हुए देख रहा था। और फिर वो दिन आ ही गया। एक सुबह जब वो बच्चा दौड़ता हुआ वहां आया, तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पाया। उसने देखा जिस जगह पर वो कबाड़ सा रहता था ना, आज वहां पर एक खूबसूरत शानदार और शेर की मूर्ति खड़ी है। वो एक साधारण सा पत्थर मास्टरपीस में बदल चुका था। अनबिलीवेबल। ये देखकर बच्चा पूरी तरह से हैरान रह गया। दौड़कर मूर्तिकार के पास गया और उसने वही सवाल पूछा जो शायद हम सबके दिमाग में भी आ रहा होगा। उसने पूछा आपको कैसे पता चला इस बेकार से पत्थर के अंदर कितना सुंदर शेर छिपा हुआ है? और दोस्तों यही वो मासूम सा सवाल जो हमारी आज के बड़े लेसन हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। इस पर मूर्तिकार ने जवाब दिया बहुत कमाल का। उसने कहा बेटा शेर इस पत्थर में नहीं था। शेर तो मेरे दिमाग में था। मैंने तो बस बेकार पत्थरों को हटा दिया जो शेर को बाहर आने से रोक रहे थे। वाओ ये कितनी पावरफुल बात। सोचकर देखिए ये हमें साफ बताता है मास्टरपीस असलियत में बनने से बहुत पहले मूर्तिकार के दिमाग में बन चुका था। अब अगर हम इस कहानी से थोड़ा बाहर आके तो पता चलेगा कि यही तो सबसे बड़ा सक्सेस कोई ऐसी चीज जो कहीं बाहर से आपको मिल जाए। सफलता पाने की सोच को बदलना सबसे जरूरी है। सफलता का निर्माण सबसे पहले हमारे में होता है। हम जीवन में जो भी बनना चाहते हैं उसकी तस्वीर सबसे पहले हमारे सोच में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि वही सोच धीरे हकीकत बनती है। और ये कहानी बहुत ही शानदार तरीके से ये भी दर्शाती है कि अगर हम बेकार समझेंगे, खुद पे डाउट करेंगे तो सिंपल सी दुनिया भी हमें वैसा ही ट्रीट करेगी। लेकिन जिस दिन हमने अपने अंदर छुपे हुए शेर को पहचान लिया, अपनी असली क्षमता को देख लिया, उसी दिन से हमारी सफलता की असली कहानी शुरू होती है। ये पूरी तरह से आपका
बिलीफ और आपकी सोच का खेल है। तो अब सवाल है कि अपनी लाइफ में कैसे उतारा जाए। इसके कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपने अल्टीमेट गोल के दिमाग में क्लियर बनाइए। दूसरा खुद को एक बेकार मानना आज और अभी बंद कर दीजिए। अपनी सोच बदलिए। तीसरा मूर्तिकार की तरह लगातार मेहनत और हथौड़े का इस्तेमाल कीजिए और अपने अंदर के डर को तोड़कर बाहर निकाल फेंकिए। ये लगातार कोशिश है जो आपके मेंटल तोड़ेगा और आपके हिडन पोटेंशियल को दुनिया के सामने लाएगा। तो इस चर्चा के अंत में आते हुए मैं चाहता हूं कि हम सब के लिए रुकें और खुद से एक बहुत डीप सवाल पूछें। आज इस वक्त के दिमाग में सफलता की कौन सी तस्वीर बन रही है? क्या आप अभी भी उस बाहरी पर फोकस कर रहे हैं या आपने अपने अंदर के शेर को शुरू कर दिया? हमेशा याद रखिए, हर इंसान अपने भविष्य का खुद ही मूर्तिकार होता है। आज के लिए बस इतना ही। इस बारे में जरूर सोचिए। हमारे साथ